हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो दोस्तों, ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 33 है और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग काफी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सुप्रीम कोर्ट चैप्टर। तो जो भी लोग हमारे पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट पहले के नहीं लगाए हैं वो प्लीज लगा लो, क्योंकि एग्जाम पास है और इससे बेहतरीन प्रैक्टिस कहीं नहीं होती होगी। हर क्वेश्चन के लिए 3 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको लाइव आंसर करना है। जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा कि वो कहाँ पे हैं और बाकी बच्चे से क्या कंपटीशन चल रहा है। इससे भी पता चलता है। तो रिजल्ट उन्हीं का होता है जो रिलीजियसली करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 33। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप हमारा चैनल इस लिंक पे यानी इस पीडीएफ को जब आप हमारे टेलीग्राम से लेंगे वहां से इस चैनल पे लिंक दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड। चलिए, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो बताइए, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। तो 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी और 30 जनवरी कब है भैया, बता दो, कोई भी बता दो यार, कब है इसका राइट आंसर, कौन कौन जानता है। तो ये है 28 जनवरी 1950 को। ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो अभी आप देख रहे हो, ये 28 जनवरी 1950 को शुरू किया गया है ना। और इसकी पीठ कहाँ है, दिल्ली है। और भी जगह इसकी पीठ हो सकती है, लेकिन वो चीफ जस्टिस के कहने पे होगी, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान स्वीकृति शक्ति कितनी है, कितने जज हैं उसमें। इसको मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं। अभी ये एकदम वीवीआई है, ये लिख लो कितने जज हैं, क्योंकि इसी साल ये अमेंडमेंट करके और इसे पास किया गया है। कितने जज हैं भाई, अभी बता दो। देखते हैं, बहुत लोगों का गलत भी हो रहा है, सही भी हो रहा है। हाँ, गलत होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग है। पहले 31 था और अभी कितना हो गया है, 34। 33 अदर जज और एक चीफ जस्टिस जज हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, इन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एंड सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और कितने जज होते हैं, अभी तो बताया मैंने, अभी बताया कितने जज होते हैं, बता दो। तो ये होता है 33 जज चीफ जस्टिस के अलावा। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय विच एक्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। 1935 एक्ट, 1947 के एक्ट, 1950 के एक्ट। देखिए, इसमें दो तरह सवाल को समझना है। पहले इसका आंसर आप लोग कर लीजिए, इन तीनों में से राइट आंसर होगा कौन। तो ये है 1935 का फेडरल एक्ट। अब यहाँ ये आपको समझना है कि जो 1935 का एक्ट है, इससे 1937 से दिल्ली में अपना शुरू हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। बट 1773 में सबसे पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ इंक्रीजिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेज इन, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को बढ़ाने की शक्ति, उनकी संख्या को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्ट्री। कौन बढ़ा सकता है भाई। अगर मान लो अभी 34 स्ट्रेंथ है, इसको हमें अचानक 60 कर देना हो, ऐसे होगा नहीं, बट 3 ही बढ़ाना हो, 37 ही करना हो। कौन है पावरफुल जो कर सकता है, बताइए, आप ही बताइए, कोई है क्या ऐसा, कौन है जो कर सकता है। चलिए, ये कौन है, पार्लियामेंट है। तो इसका आंसर होगा बी। सॉरी, ये छूट गया था नंबरिंग। अगला है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको लिखता है और रिजाइन करता है। राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा बताइए। ये लिखता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, है ना। अगला है, हाउ कैन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 4 ऑप्शन है, बाय द विल ऑफ चीफ जस्टिस, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। किसके रिकमेंडेशन से, तो 4 सबसे ज्यादा सही है, कुछ लोगों का सही भी है। एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा अभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वीडियो को पॉज कर दीजिए अभी, और पॉज करने के बाद मेरे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डालिए, है ना, इसका आंसर कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इतने इजी से नहीं करो तो छोड़ दो तैयारी, कोई जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट। दूसरी चीज, इनकी न्यूनतम यानी मिनिमम एज ज्वाइनिंग की कुछ भी नहीं होती है, ये पता होना चाहिए, है ना। चलो, सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
आर डिटरमाइंड बाय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री। कौन डिसाइड करता है भाई? तो ये पार्लियामेंट करता है, संसद है ना, संसद करता है। अगला, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कार्यवाहक, यानी कि अगर चीफ जस्टिस ना हो तब, है ना, तो उनके जगह पे कौन कर सकता है? ये प्रेसिडेंट ही तो करते हैं। कोई भी ना हो तो उसे एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, किसी काम से वो अगर मान लो बीमार पड़ गया या कोई भी रीजन हो सकता है। अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन बाय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश के बाद की जाती है। राज्यसभा ऑन द एडवाइस ऑफ लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। जो अदर जजेज होते हैं यानी अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन किसकी सिफारिश उसमें चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये होगा ना। 3 इज द राइट आंसर। अगला है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन, एड हॉक मतलब क्या होता है? चलो बताओ, एड हॉक का मतलब भी लिख दो, लीगल मैगजीन में तो आता ही आता है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड। तो ये एडहॉक जजेस जो हैं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। इन विच ईयर द कलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कलेजियम सिस्टम कब आया? चलो ये क्वेश्चन पे थोड़ा मैं ज्यादा टाइम दूंगा, कब आया बताइए। 3-4 ऑप्शन है आपके सामने और एक हिंट भी देता हूं, 3 जजेस केस था ये, है ना, 3 जजेस केस। ये कब था? 1993 और 1996, 2000 और 2004। कब है जी बताइए। देखिए 3 जजेस केसेस में ये डेवलप किया गया है ना, ये धीरे धीरे करके डेवलप किया गया। 1993 इज द राइट आंसर, इसलिए मैंने टाइम दिया। इसे रट्टा मार लो, ऐसे लिखो रट्टा मार। और अगला जो है वीडियो हमारा हाई कोर्ट पे होगा, अगर जल्द चाहिए तो कमेंट करिए, कल ही लेकर के आऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट कलेजियम कंप्राइजेस द चीफ जस्टिस एंड हाउ मेनी सीनियर जजेस। चलिए, कलेजियम में कितने सीनियर जजेस और होते हैं चीफ जस्टिस को लेकर के, और कितने सीनियर जजेस होते हैं बताइए। उस कलेजियम में 5 जजेज होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो अब सवाल को समझो, मुख्य न्यायाधीश के अलावे पूछ रहा है तो 4 और होगा, समझ गए ना बात, इसलिए याद रखना। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायरिंग द हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी केस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना हो, उनकी उसकी बतानी हो, व्याख्या करनी हो, उसमें कितने मिनिमम जज होने चाहिए? ऑप्शन है 5, 10, 7 और 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 5 जजेज होनी चाहिए। 5, 15 का राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलिए, बहुत लोगों का सही भी है। अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट इन एवरी एलिमेंट टू चेक आउट हिज लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स बेस्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में ये बात कहा गया था, इस फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकारों को अपने जीवन के उस तरीके को जांचने का अधिकार दिया गया जो उसे अच्छा लगता है, जीने का अधिकार, सॉरी। इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, बैंक नेशनलाइजेशन केस, या अजहर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ये इसका मतलब इस सीरीज का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, और चूंकि एग्जाम टाइम पास है तो मैं देखना चाहता हूं अगर इसका कम से कम 5 बच्चा भी आंसर करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं फ्री में, मेरी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी प्लेलिस्ट है आपके लिए फ्री में तैयारी करने के लिए। और एक चीज मान लो, इससे बेटर आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो प्लीज इसका आंसर करो, गूगल पे सर्च करो, लेकिन इसको करो।
बहुत जरूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आंसर देख लो, इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण गोलकनाथ क्या है, हमें जरूर कमेंट करिए। अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कनेक्शन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। अपीलेट जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में है? अपीलेट जुरिस्डिक्शन बताइए कौन से आर्टिकल में है भाई? चलिए, आपने ऑप्शन पढ़ा होगा 132 और 134 दोनों होगा, है ना? होना तो 133 भी चाहिए, बट 132 34 दोनों आपको याद रखना है। ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आता है। अगला है ऑल द केसेस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स। कोई भी केस जो संविधान के मामलों, मतलब संविधान की किसी भी पॉइंट का निपटारा करना हो, सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, एडवाइजरी होता है, एपीलेट होता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा बताइए तो। ये हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, है ना? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 18 का एक राइट आंसर है। 19 क्वेश्चन देखिए, जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन। भारत में जुडिशियल रिव्यू किस पे डिपेंड करता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, या कन्वेंशंस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जुडिशियल रिव्यू बताइए। चलिए, इंडिया में ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत चलता है, इसलिए मैंने इतना टाइम भी दिया, समझा करो। ठीक है, विधि के द्वारा स्थापित शासन रूल ऑफ लॉ नहीं होगा यहाँ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में फॉलो किया जाता है। हु हैज द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को व्याख्या करने की अंतिम कौन होता है अधिकार? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल? बताइए राइट आंसर। तो ये है अंतिम सुप्रीम कोर्ट है। तो अब 20 क्वेश्चन में 2 मैंने पूछा है, प्लीज दोनों का आंसर कर दो, और नहीं आता है तो सर्च करके करो, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। दूसरी चीज है हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस, सबके प्रैक्टिस सेट मौजूद है, प्लीज से प्लीज प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगला प्रैक्टिस सेट चाहिए, जल्द कमेंट करो। थैंक यू सो मच, और इसके नोट्स जरूर बनाना आप लोग।